मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, जाति पाति। नमस्कार। भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता वरुण गांधी वैसे हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इन दिनों एक बार फिर वरुण गांधी चर्चाओं में हैं। इसकी खास वजह उनके कांग्रेस के राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा वह कांग्रेस में शामिल होने की है। वैसे अगर देखा जाए तो वरुण गांधी सहित मेनका गांधी इन दिनों भाजपा में पूरी तरह हाशिए पर हैं। लगातार वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा आज की तारीख में उनको कोई तवज्जो नहीं दे रही है। वर्ष 2004 में भाजपा में शामिल मां बेटे को शुरुआती दौर में उन्हें कंधों पर बैठाया और वरुण गांधी को उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से भी नवाजा। वर्ष 2014 में जब भाजपा की मोदी सरकार बनी तो मेनका गांधी को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया, लेकिन दूसरे मोदी के दूसरे कार्यकाल में उन्हें इससे दूर रखा गया। वहीं वरुण गांधी को कभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। 18-19 साल भाजपा में बिताने के बाद भी आज अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो इस समय मां मेनका गांधी वह बेटे वरुण गांधी के पास सांसद का ओहदा और भाजपा के बैनर के साथ गिनाने के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने वरुण गांधी को राष्ट्रीय महासचिव के पद से भी हटा दिया था। काफी समय से मां बेटे कार्यकारिणी समिति में रहे, लेकिन फिर उन्हें अक्टूबर 2021 में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज वह कार्यकारिणी समिति के मेंबर तक नहीं है। अगर इन सब के पीछे वरुण गांधी के पिछले ट्रैक को देखा जाए तो वह अधिकतर भाजपा के लिए परेशानी का ही सबब बनते रहे हैं और वह लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों वह उनके कार्यों के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर भी खुलकर खरी खोटी सुनाने में कभी परहेज नहीं किया। और अगर देखा जाए तो 18-19 वर्ष पार्टी में रहने के बाद भी अगर किसी को हाशिए पर रखा जाएगा तो उसके अंदर उबाल आना स्वाभाविक है, जो अब चरम पर वरुण गांधी में देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन के दौरान जहां भाजपा की नीतियों को जमकर कोसने से वह बाज नहीं आए, वहीं अति तब हो गई जब वह लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र पर लगे आरोप पर भी पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ बागी तेवर अपनाने में कोई संकोच नहीं किया। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर में हुई किसान पंचायत को लेकर भी उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया था। भाजपा के हिंदू मुस्लिम कार्ड सहित डराने की राजनीति पर भी उन्होंने जमकर सार्वजनिक मंचों में से खरी खोटी ही नहीं सुनाई, वरन सीधे तौर पर हाथ जोड़कर उन्होंने जनता से इसके खिलाफ खड़े होने का आह्वान भी किया। आइए सुनते हैं उनका एक सार्वजनिक मंच पर दिया गया भाषण का कुछ अंश। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, जाति पाति। तोते के तरह भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह,
कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे। अब अगर इनके पूरे इस स्पीच के मर्म को समझा जाए तो यह कई बिंदुओं की तरफ इशारा करता है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। शुरू में ही उन्होंने कहा कि वे न तो कांग्रेस के खिलाफ हैं और न ही पंडित नेहरू के खिलाफ हैं। राजनीति में बहुत कुछ इशारों में ही अपनी बातों को बताने का आज रिवाज भी है। अपने दूसरे लाइन में उन्होंने सीधे यह बात कही है कि हमारे देश की राजनीति जोड़ने की होनी चाहिए, न कि गृह युद्ध पैदा करने की। यानी सीधे अर्थों में उन्होंने जहां अपने भाई राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा की पीठ ठपठपाई, वहीं दूसरी ओर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का भी काम किया है। वैसे वरुण गांधी व प्रियंका गांधी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों भाई बहनों के बीच जानकार बताते हैं कि बराबर बातचीत भी होती रहती है, जिसके चलते कई बार उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं भी मीडिया की सुर्खियों में बनी रहीं। कुछ इन्हीं सब कारणों वह उनके भाजपा के खिलाफ बराबर जहर उगलने के कारण भाजपा भी उन्हें हाशिए पर करती चली गई। वैसे भाजपा में जिस समय वर्ष 2004 में मेनका गांधी व वरुण गांधी शामिल हुए तो भाजपा को लगा था कि इससे भाजपा को काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ करिश्मा हुआ नहीं, वरन भाजपा को 10 वर्ष सत्ता से दूर तक रहना पड़ा। भाजपा यह जानती है कि वरुण गांधी भाजपा की नीतियों के खिलाफ बागी तेवर दिखाने से भी भाजपा का कुछ विशेष कुछ अहित होने वाला नहीं है, लेकिन अगर उन्हें भाजपा से निकाल दिया गया तो वह कांग्रेस में शामिल हो गए तो अलबत्ता इससे जरूर भाजपा को नुकसान संभव है। इसीलिए भाजपा उनके किसी भी बयान को बहुत सीरियसली नहीं लेती है। लेकिन इन दिनों फिर एक बार चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसके पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस ने भाजपा के दिनेश शर्मा, नितिन गडकरी सहित यूपी के सभी विपक्षी पार्टियों को 3 जनवरी को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने वरुण गांधी और मेनका गांधी को भी इस यात्रा में शामिल होने का अलग से न्योता भेजकर भाजपा के पाले में कंकड़ फेंकने का काम किया है। जानकार सूत्र बताते हैं कि वरुण गांधी अपने भाई राहुल गांधी व बहन प्रियंका गांधी के निवेदन को स्वीकार कर यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक कार इसे वरुण गांधी के मन परिवर्तन व दल परिवर्तन के एंगल से देख रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से वैसे भाजपा की बेचैनी जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी तक उसकी पार्टी में विशेष कोई सेन लगाने में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई है। लेकिन अगर वरुण गांधी अगर कहीं राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होते हैं तो यह जरूर भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा और इससे निश्चय ही एक बार फिर यूपी के सियासत में उबाल देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।